हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी से आज हम ये एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे। तो पहला देखिए आप, ये आपको पता है कि पहला पॉइंट देखिए आप, ये जो आपका ये बना हुआ है ये क्या है, आपका सर्कल है। क्या है ये? सर्कल है। और इस सर्कल में ये सेंटर है और ये ओ ए रेडियस का काम करेगा। ओ ए क्या क्या बोलेंगे इसको? रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे इसका। और अगर इसको ऐसे करके ए ले लें, सेंटर से होकर के जाएगा तो इसको जैसे पी क्यू है, तो ये पी क्यू है, ये यहाँ वो ले लीजिए पी क्यू आपका डायमीटर का काम करेगा। किसका काम करेगा? डायमीटर का काम करेगा। तो इसका जो रिलेशन होता है d = 2r, रेडियस को डबल कर दो तो डायमीटर आता है, और डायमीटर को आधा कर दो तो रेडियस आता है। और ये जो बाउंड्री है ये पेरीमीटर बोलते हैं इसको। सर्कल की क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, इसका नाम है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसको बोलेंगे circumference of the circle, circumference of the circle, इसको पाई आर स्क्वायर या फिर आप पाई डी भी लिख सकते हैं। डायमीटर दिया है तो सीधे डी यूज कर लो, पाई डी और पाई आर। इसके लिए छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, 9th में भी, 8th में भी, 7th में भी पढ़ा है। अब एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल, इसका एक ही फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है? जो इंक्लोज्ड बाउंड्री है, जो इसके अंदर जो आ रहा है, इसके जो अंदर आ रहा है बाउंड्री के अंदर, वो एरिया है। और पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस से बोलते हैं ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से आपने सर्कल पढ़ रखा है। और अब हम इस सर्कल से आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए आपका, ये जो सर्कल से आगे बढ़ेंगे तो ये आपको एक सर्कल बना है, ये सेंटर है, ओ ए ओ बी रेडियस है। तो ये क्या है? एरिया इंक्लूडेड टू रेडियस एंड सेगमेंट इज कॉल्ड माइनस सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। मतलब सर्कल का कोई पार्ट है और यहाँ पर एंगल बनेगा ए ओ बी, थीटा से डिनोट करेंगे। जो शेडेड है ब्लू पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और बाहर का बचा मेजर सेक्टर। तो दो सेक्टर हो गए ना। तो यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है वो 2 पाई आर होता है, और पाई डी भी लिख सकते हैं 2 पाई आर। एरिया सर्कल ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देखिए यहाँ फार्मूलाज। तो अब इसके जो फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज हैं। तो फार्मूलाज के बगैर तो, बिना फार्मूला के तो कोई चैप्टर होगा नहीं। तो ये वाला चैप्टर के फॉर्मूलास हैं। तो ये फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। अब दूसरा हम बता रहे हैं आपको, जैसे एक सर्कल बना लो, इस सर्कल का एक सेंटर है, वो सेंटर है, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, और यहाँ पर हमने कोई पॉइंट पी ले लिया। तो ये वाला जो है आपका ये सेक्टर बन गया। ये इसको सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेक्टर। ये सेक्टर कौन सा है? बोलो माइनर, माइनर सेक्टर है। ये बचा हुआ क्या है? बोलो मेजर सेक्टर, बड़ा सेक्टर, मेजर सेक्टर है। तो इसमें ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये एंगल थीटा है। कौन सा एंगल है? थीटा। ए ओ बी एंगल का दूसरा नाम क्या है? थीटा। तो ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ऑफ अ सेक्टर, कौन सा सेक्टर लिया है आपने? इसमें आपने सेक्टर कौन सा लिया है? ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ये सेक्टर है। इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा एंगल है, पाई की वैल्यू तो मालूम है आपको। पाई कितना लेते हैं आप? पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और इसे डिवाइड करके 3.14 ले लेते हैं। ये तो आपने पिछली क्लासेस में अच्छी तरीके से बैठकर समझ रखा है।
अब हम देखेंगे यहाँ पर एरिया। अच्छा, मेजर सेक्टर का निकालना है तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया अगर आपको सर्च करना है तो पूरे सर्कल में से एरिया किसका माइनस कर दो, माइनस सेक्टर का, तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे ना समझ में? हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से माइनस सेक्टर माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 हुआ। आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम थर्ड फॉर्मूला इसका देखेंगे। ये सर्कल है, सेंटर है, ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस। अब ये जो आर्क है कौन सा, ए बी माइनर आर्क। आर्क का मीन्स, आर्क का मतलब है ब्रोकन पार्ट ऑफ द सर्कल। जैसे चूड़ी है आपकी या आपका हाथ का कोई भी कंगन है, उसका जो पार्ट टूटा है, ब्रोकन पार्ट ऑफ द सर्कल, तो इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क। कौन सा आर्क है, ए पी बी। कौन सा है, ए पी बी। माइनर आर्क हुआ ना, तो इसमें सर्कमफ्रेंस आ रही है, क्या आ रही है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। मतलब पूरा एंगल 360 है। आपको कितना मिला, थीटा मिला ये वाला, तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया लेंथ ऑफ एन आर्क। ये माइनर आर्क है। कौन सी आर्क है, माइनर। इसको बोलेंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क। और मेजर आर्क ये बची, ये मेजर आर्क बची। तो मेजर आर्क है ना, तो मेजर आर्क के लिए मेजर एंगल ले लेंगे, मेजर एंगल, मेजर एंगल। ये जो बची है ना ये वाला पार्ट मेजर आर्क है, तो उसके लिए मेजर एंगल लेंगे। जैसे मान के चलो 60 है, तो 360 में से 60 निकाल दो तो कितना बचा, 300। तब हम 300 करेंगे उसके लिए। ये माइनर है। कौन सी है बोलो, माइनर आर्क है, ये माइनर है। मेजर के लिए मेजर एंगल ले लेंगे। वो जब फॉर्मूला करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट होता क्या है इसको पहले पहचानिए। ये जो हम शेडेड एरिया कर रहे हैं ये माइनर सेगमेंट है। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड एन आर्क। ये क्या है बोलो, कॉर्ड है। ये क्या है, कॉर्ड है। और ये क्या है बोलो, आर्क। कोई भी एरिया कॉर्ड और आर्क के बीच का है उसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। अब ये जैसे आपका ये सर्कल है, ये सर्कल है। अब इसमें 2 सेगमेंट बन गए कि नहीं बन गए बोलो। इसको मेजर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको ऊपर वाले को मेजर सेगमेंट। और ये वाला नीचे वाला क्या आएगा, माइनर सेगमेंट। 2 पार्ट हैं तो, लेकिन डेफिनेशन क्या है, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, याद करने का तरीका, यहां पर लिखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, पर आरडी शर्मा में है और ये रजिस्टर्ड है, इससे जल्दी सॉल्व होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पूरे जो सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है कि नहीं, वो सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हैव यू गॉट इट। ये पूरा सेक्टर है कि नहीं, सेक्टर में से ये बचा हुआ ट्रायंगल है उसे निकाल दो तो सेगमेंट बचेगा। एरिया ऑफ द सेक्टर ये है, पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस हो गया और ट्रायंगल का एरिया यहाँ निकालेंगे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हैव यू गॉट इट। ये थीटा आपको कहाँ तक ले जाता है, 90 तक, और 90 से ऊपर जाता है तो आप इसे यूज कर लो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एक जो एग्जांपल सेकंड या थर्ड है ना आपका एनसीईआरटी में, वो 120 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, तब आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा आर स्क्वायर साइन, एंगल का हाफ है, पूरा साइन के नीचे हाफ नहीं है, एंगल हाफ हो गया, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है ना। अगर जैसे 120 डिग्री है तो 120 का हाफ कर दो 60 आ जाएगा, तो 60 तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख सकते हो
देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? देख सकते हो, जैसे 180 आपका 180 आ गया तो हाफ कर दो तो 90 देख सकते हो ना। एक अगर आपका 90 तक है तो ये यूज कर लो, 90 से ऊपर है तो इसे यूज कर लो। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट हो गए फार्मूलाज। तो अब मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट भी हमने बता दिया, और आपको ये भी तो पता है ना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर देखना हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या आएगा, अगर वो देखना है आपको तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है √3/4 a स्क्वायर। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना तो उसकी सारी साइड्स क्या आएंगी बोलो? इक्वल आएंगी। तो उसका एरिया आपको जरूरत पड़ेगी तो √3/4 a स्क्वायर। और हाफ ऑफ बेस इनटू, एक ट्रायंगल ऐसा भी तो होता है, कैसा होता है जिसमें क्या होता है बोलो? बेस होता है और हाइट होती है, तब ये लगाएंगे हाफ बेस इनटू हाइट। तो आई होप ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर 11 के लिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन हमने आपको दी फार्मूलाज की, ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड।